So, good morning, everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel, ससुरा फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों, जेई मेंस 2025 जनवरी सेशन का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे बाबू, उसका नाम है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। तो बाबू क्या है ना, इन दोनों चैप्टर का मिला करके एग्जाम में 12-13 क्वेश्चन के आसपास आता है। तो एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा बाबू, दो वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। 6-6, 7-7 क्वेश्चन करके दो वीडियो में इस चीज को कवर करेंगे, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं बाबू पहला क्वेश्चन से। उसके पहले एक बात बस बोलना चाहेंगे बाबू, ये जो भी वीडियो बना रहे, जो भी चीज कर रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत शिद्दत लगता है और बहुत ईमानदारी से बनाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अगर तुम्हारा फ्रेंड हो, तुम्हारा जान पहचान का आदमी हो, जो भी हो, बात समझना, सबको ही अपना किस्मत का सबको मिलता है वो, ठीक है ना। हाँ, पर तुम एक अच्छा काम करेगा बाबू तो उससे तुम्हारा मोटिवेशन ऊपर होगा। जो भी तुमको अगर दिखता है कि इस वीडियो से, इस क्वेश्चन डिस्कशन से किसी को भी अगर फायदा हो रहा हो, तो प्लीज ऐसा बच्चा को इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना, और उसको रिकमेंड करना। चलो तो शुरुआत करते हैं बाबू, ठीक है ना। देखो तो ये रहा हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, जो कि 22 जनवरी वाले शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से पढ़ो। द टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये फोर्स दिया हुआ है और इसके कारण टॉर्क पूछा है अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इस पोजीशन पर पार्टिकल है और इस पर ये फोर्स लग रहा है और ओरिजिन के अबाउट तुमको टॉर्क बताना है। चाहो तो एक बार इस सवाल को ट्राई करो, ठीक है ना। चलो हम लोग बढ़ते हैं बाबू सॉल्यूशन की तरफ। ध्यान से देखना, फोटो बनाए हुए हैं। ओरिजिन के अबाउट तुमको टॉर्क बताना है। इस पॉइंट पर देखना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मतलब 1,1,1 हुआ। 1,1,1 पर फोर्स लग रहा है और उसका टॉर्क बताना है। सबसे पहले बताओ ये आर वेक्टर क्या होगा। याद है आर वेक्टर होता था हेड माइनस टेल। आर वेक्टर लिखो तो 1 माइनस 0 आई कैप मतलब आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, 1 माइनस 0 के कैप। तो ये रहा आर वेक्टर और ये है बाबू फोर्स वेक्टर। चलो टॉर्क निकालते हैं। देख, याद है टॉर्क निकालने के लिए वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा बेटा, आर क्रॉस एफ। ध्यान से देखना, चलो देखना यहां पर, बताओ टॉर्क का आंसर क्या होगा, आर क्रॉस एफ। तो देख, ध्यान से लिखना बाबू। देख ऐसे करके ढांचा बनाते थे, याद है, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। अब सबसे पहले आर वेक्टर को भरना है। आर वेक्टर को देखो तो आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है, के साथ भी 1 है, तो यहां 1 1 1। और अब फोर्स वेक्टर को भरना है। ध्यान से देखो 2 1 1। बताओ क्रॉस करने पर अब क्या आंसर आएगा। ध्यान से देखना बाबू। याद है ना, शुरू में ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आते हैं ना सबको। शुरू में आई कैप लिखेंगे और इसको छुपा लेंगे। 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो गया आई कैप के साथ। हमको लग रहा है वो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा कुछ गलती किए है। फोर्स वेक्टर में था 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। थोड़ा सा बाबू फोर्स वेक्टर को सही कर लो। फोर्स वेक्टर में यहां पर 1 नहीं था, 1 की जगह 2 था। चलो अब सॉल्व करो। बताओ आई कैप लिखो सबसे पहले, इसका रो और कॉलम को छुपाओ। 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस जे कैप, बोल 2 माइनस 2, ये तो हो गया 0। और बताओ बेटा के कैप के साथ क्या बचेगा, के कैप के साथ 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। तो बताओ तो बाबू टॉर्क का आंसर क्या आ गया, आई कैप माइनस के कैप। ये टॉर्क का आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, आई कैप माइनस के कैप। चलो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। तो ये रहा बाबू अगला सवाल आप लोगों के सामने। ध्यान से देखना, ये भी 22 जनवरी वाले शिफ्ट में ही पूछा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एकदम क्लास में कराया जाने वाला क्वेश्चन।
ध्यान से इसको पढ़ो। अ यूनिट डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक यूनिट डिस्क है, मास m और रेडियस r का। अ स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r by 2 is removed from the original disk as shown in the figure। ये रहा फिगर, ठीक है ना। एक डिस्क है, मास m रेडियस r का, कंप्लीट डिस्क था, और उसमें से अब एक पोर्शन को, r by 2 रेडियस का पोर्शन को कट करके हटा दिए हैं। और सवाल है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ध्यान से देखो बाबू, ये क्वेश्चन अब कैसे बनेगा। ये है क्वेश्चन का ओरिजिनल फोटो। एक कंप्लीट डिस्क में से एक पार्ट उसका कट करके निकाल लिया गया है। तो अब तुमको बताना इस रिमेनिंग पार्ट का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। याद है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे? कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पॉइंट सी के अबाउट, और इस छोटे डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पॉइंट सी के अबाउट। ध्यान से देखो, पॉइंट सी इस छोटे डिस्क का कोना से ना पार करने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस है, पूरे डिस्क का सेंटर से पार करने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट सी जो है, और छोटू डिस्क का भी पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या अज्यूम कर लिए, ये पता है ना बाबू, डिस्क इज अ एरियल बॉडी, और एरियल बॉडी का हम लोग सिग्मा अज्यूम करते हैं, मास पर यूनिट एरिया। तो बताओ तो कंप्लीट डिस्क का मास क्या होगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में उसी को m बोला है। बताओ तो छोटे डिस्क का मास पहले कैसे लिखे? सिग्मा इंटू पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो छोटे डिस्क का मास कितना हो गया? m बाई 4। अब ध्यान से देखना हो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, बड़े डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो c के अबाउट, चलो उसको I1 बोल देते हैं, और छोटे डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो c के अबाउट, उसको I2 बोल देते हैं, और I1 माइनस I2 करेंगे। ठीक है, पहले बताओ I1 का आंसर क्या होगा? बड़े डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, सेंटर से पार करने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस, अरे जो इसका मेन एक्सिस, इसको ही तो कहा जाता है। क्या आंसर होगा? याद है ना, mr स्क्वायर बाई 2 होता है, mr स्क्वायर बाई 2। और चलो अब छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पॉइंट सी के अबाउट, तो बाबू तुमको लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। याद है, ICM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है ना। बताओ तो छोटे वाले डिस्क का ICM कितना होगा? वही mr स्क्वायर बाई 2, पर ध्यान रखना मास पुट करना है छोटे वाले डिस्क का, रेडियस पुट करना है छोटे वाले डिस्क का। तो सही से लिखो, देखो m उसका रेडियस r बाई 2 है ना, mr स्क्वायर बाई 2, ये तो ICM है प्लस m, और बताओ ये d कितना है? ये d r बाई 2 के ना बराबर है, m d स्क्वायर। बात समझ पाया अच्छे से? तो ध्यान से देखो बाबू, बताओ बोलो I2 का वैल्यू कितना होगा? निकाल एक बार, बोल I2 का वैल्यू जोड़ो ना। कितना आया? ये है mr स्क्वायर बाई 4 4 जा 16 2 जा 32, ये mr स्क्वायर बाई 32 प्लस mr स्क्वायर बाई 16। ऐड करो, एलसीएम लेके कितना आ रहा बताओ? ये आ जाएगा, ठीक है ना, 3mr स्क्वायर बाई 32। अब बताओ आई नेट का आंसर क्या होगा? आई नेट का आंसर होगा बेटा I1 माइनस I2 ना। अरे क्योंकि सच में इस वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन खोखला ना है, इसमें कोई मास नहीं ना है, तो इस I2 को माइनस ना करना होगा बाबू I1 में से। बताओ क्या आंसर बचेगा? ध्यान से देखो, mr स्क्वायर बाई 2 माइनस करो ना, माइनस करो, mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 3mr स्क्वायर बाई 32। बताओ ना, यहां पर ऊपर नीचे 16 से गुना करो ना, 16 से, तो इसका भी बेस हो जाएगा 32। 16mr स्क्वायर बाई 2 32 माइनस 3mr स्क्वायर बाई 32, तो आंसर आ जाएगा बाबू 13mr स्क्वायर बाई 32।
यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बाबू इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एकदम बनने वाला सवाल था बाबू, एक बार एकदम इसको अच्छे से देख लो। चलो बढ़ते हैं बाबू अब अगला सवाल की तरफ। ये रहा तुम लोगों के सामने अगला सवाल, ध्यान से पढ़ना। इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि 23 जनवरी को पूछा था। सवाल क्या है? अ सॉलिड स्फीयर मास m रेडियस r is allowed to roll from highest point of an inclined plane of length L and makes an angle of 30 degree with horizontal। इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ भी बता दिया और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बता दिया 30 डिग्री। द स्पीड ऑफ डिस्क नहीं, द स्पीड ऑफ स्फीयर एट बॉटम इज v1 if the inclination is increased to 45 degree keeping L constant। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन का थीटा को बढ़ा दिया है, L कांस्टेंट है। द न्यू स्पीड एट बॉटम इज v2, v1 स्क्वायर इज टू v2 स्क्वायर का रेशियो पूछा है। ठीक है ना? चलो सॉल्व करते हैं बाबू इस सवाल को। ध्यान से देखो, इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग का एक फोटो बना दिए है। इंक्लाइंड प्लेन के हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ा गया है, मतलब इनिशियली वेलोसिटी भी जीरो और इनिशियली ओमेगा भी जीरो। ये सब बात तुम लोग समझ रहा है। और फाइनली आने पर कुछ v भी होगा और कुछ ओमेगा भी होगा। हमसे केवल v का ही बात किया है। याद करो बाबू, इंक्लाइंड प्लेन पर जब रोलिंग होता था तो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम लोग को डेराइव करवाए थे, g sin थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अरे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ ना, जब इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का आंसर कितना आ रहा है? जी साइन 30 यानी कि जी बाई 2, 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू पुट करो 2/5 एम आर स्क्वायर कट कर 2/5 बचेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 5g/14। अब यहां से यहां आने पर वेलोसिटी कितना होगा? लगा लो थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेशन मोशन का, v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2as। यहां से आंसर कितना आ गया v1 स्क्वायर का? देखो ना, 10gl/14। ठीक है, और अब सेम फोटो में बस थीटा को कर दिया 45 डिग्री। तो अब निकालो नया एक्सेलरेशन, g sin 45। अरे 1/√2 होगा ना sin 45 बाई 1 प्लस पुट करो i बाई एम आर स्क्वायर, वही 2/5। तो बताओ ना एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5g/7√2 ना आया? चलो बताओ नया वेलोसिटी v2 कितना आएगा? बॉटम पर पहुंचने पर नया वेलोसिटी v2 कितना आएगा? लगा लो थर्ड इक्वेशन, v2 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यह है ना v2 स्क्वायर का वैल्यू। बताओ v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है? v1 स्क्वायर कितना है? 10gl/14 और v2 स्क्वायर कितना है? 10gl/7√2। तो ये कितना हो गया? √2 पर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा। आंसर आ रहा है बाबू 1:√2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर 1। चलो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। तो बाबू ये रहा तुम लोगों के सामने अगला सवाल। एक ठीक क्वेश्चन है, टॉर्क और सर्कुलर मोशन मिक्स करके दिया है, ध्यान से देखना। अ सर्कुलर डिस्क मास m, r is rotating about an axis perpendicular to the disk. An external torque is applied on it such that theta is equal to 5t square minus 8t। मतलब तुमको इस डिस्क का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है। फाइंड हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय द अप्लाइड टॉर्क एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर यह टॉर्क उस डिस्क को कितना पावर सप्लाई कर रहा है। चारों ऑप्शन को देख लो बाबू अच्छे से, एक बार कोशिश करो खुद से बनाने का। चलो हम लोग बढ़ते हैं बाबू इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तरफ। जैसे कि याद करो, जब पावर का एक फॉर्मूला होता था, याद है, इंस्टेंटेनियस पावर का, फोर्स डॉट वेलोसिटी। वैसे ही टॉर्क के टर्म्स में बाबू पावर का फॉर्मूला तुम सुना होगा, टाउ डॉट ओमेगा, टॉर्क डॉट ओमेगा।
अब यहां पर बात समझो, टॉर्क और ओमेगा का डायरेक्शन सेम है ये मानते हुए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ये टाउ ओमेगा हो गया। तो अगर पावर चाहिए हमको तो टॉर्क इनटू ओमेगा करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5t² - 8t। याद है डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, तो थीटा को एक बार डिफरेंशिएट मारो 10t - 8, और बताओ ओमेगा आ गया है डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा निकालो, एक बार इसको डिफरेंशिएट मारो, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 10। बताओ बाबू टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा। डिस्क है, कुछ नहीं बोला तो अपना सेंटर वाला परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगा, तो उसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr²/2 इंटू अल्फा का वैल्यू पुट करो 10, तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया 5mr²। अब पावर का वैल्यू निकालो टाउ इंटू ओमेगा, टॉर्क और ओमेगा, ओमेगा ये रहा ना ओमेगा, t इक्वल टू 2 पढ़ना चाहिए, तो t को 2 पुट करके ओमेगा निकाल लो, कितना आ रहा है 20 - 8 12, 5mr² इंटू 12, तो आंसर कितना हो गया बाबू इस क्वेश्चन का 60mr²। एकदम ये सब एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है बाबू, और ये क्वेश्चन पूछा कब था, ये क्वेश्चन पूछा था 23 जनवरी वाले शिफ्ट में। तो भर भर के सब सवाल पूछता है बाबू मेंस में, जो कि आराम से बन सकता है। चलो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। तो बाबू ये रहा हम लोगों के सामने अगला सवाल, और ये आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल भी होगा। इस चैप्टर का एक पार्ट 2 भी निकालूंगा बाबू, ठीक है ना, अगला वाला जो भी वीडियो होगा उसमें, और उसमें बाकी का रिमेनिंग और जो 6-7 क्वेश्चन हमको दिखेगा अच्छा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज का ये आखिरी सवाल है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एकदम क्लास जैसा क्वेश्चन है बाबू। कंसीडर अ डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विथ सेंटर लोकेटेड एट ओरिजिन। उस बड़े वाले डिस्क का सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है। अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज cut in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disk, ठीक है। find distance of center of mass of remaining disk from origin। जो बचा हुआ कटा हुआ डिस्क है, जो बचा हुआ डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास बताना है, ओरिजिन से कितना दूरी पर है। ध्यान से देखना, इस सवाल को भी पूछा था 23 जनवरी वाली शिफ्ट में। सेंटर ऑफ मास का एक सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू। बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। देख लो बहुत सुंदर से फोटो बनाए हुए हैं, बड़ा डिस्क, उसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना 0,0 पर, और एक छोटा डिस्क को कट किए बेटा, डिस्क का एज बड़े डिस्क के एज को, ये होल का एज बड़े डिस्क के एज को टच कर रहा है, एकदम यही फोटो है। बताओ तो सी डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा। याद है ये टोटल 20 और इस छोटे वाले होल का रेडियस 5, 20 - 5 यानी कि सी डैश का कोऑर्डिनेट 15,0 होगा। बताओ तो अब इस वाले बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले। कंप्लीट डिस्क होता तो याद है उसका सेंटर ऑफ मास तो एकदम सेंटर पर होता, पर अब इस डिस्क में से एक छोटा सा पोर्शन को कट करके निकाल लिए। याद है बाबू ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास से। एक कंप्लीट डिस्क लिए, कंप्लीट डिस्क में यहां पर आ गया एक पॉजिटिव मास, अब उस पॉजिटिव मास को कंपनसेट करने के लिए एक और यहां पर ही छोटा डिस्क को रखते थे नेगेटिव मास वाला। तो एक कंप्लीट डिस्क पॉजिटिव मास वाला और एक ये छोटा डिस्क नेगेटिव मास वाला, और अब इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर निकाल देंगे तो वही इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। याद है ना, सब टॉपिक को क्लास में कितना सुंदर से हम लोग सीखते हैं। बताओ तो सबसे पहले इस कंप्लीट डिस्क का मास क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू पाई इंटू आर यानी कि 20 का स्क्वायर, और अगर इसको हम मान लिए m, तो बताओ इस छोटू डिस्क का नेगेटिव मास वाले डिस्क का मास क्या होगा, माइनस सिग्मा इंटू पाई 5 का स्क्वायर, इसका रेडियस 5 ना है बाबू, तो बताओ तो इसका आया माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू 25, और ये था सिग्मा इंटू पाई इंटू 400। अगर इसको m माने तो उसको तो m/16 ना मानना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले दोनों डिस्क का मास आ गया है,
और अब इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देते बाबू। देखो ना, दोनों का YCM तो 0 है, दोनों डिस्क का, तो पूरा कंबाइंड सिस्टम का भी YCM तो 0 होगा। बस अब हम लोग को XCM निकालना है। बताओ बाबू, XCM का फॉर्मूला क्या होगा? XCM का फॉर्मूला M1x1, वो तो 0 हो गया, प्लस M2x2, ध्यान से देखो, माइनस M/16 इंटू 15 बाई M1 प्लस M2, यानी कि M प्लस माइनस M/16। बताओ तो सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है? वो आ रहा है -15/16 बटा कितना आ रहा है? 1 माइनस 1/16 ना, तो ये हो गया 15/16। तो आंसर आ रहा है बाबू -1 सेंटीमीटर, यानी कि इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? -1, 0 पर। और तुमसे कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का इस ओरिजिन से दूरी पूछा था, तो ओरिजिन से इसका दूरी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना? तो चलो बाबू, आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ये था पार्ट 1, एक और पार्ट निकालेंगे इस चैप्टर का, वो होगा पार्ट 2। ठीक है ना? चलो, बेस्ट ऑफ लक।